हेलो जैन साथियों, कैसे आप सभी लोग। देखिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ये वाला भी। कुल मिलाकर के रीजनिंग में अच्छे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली जाएगी 40 के 40 की, तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है यूपीएसआई में। और अगर यूपीएसआई की बात करें, यूपी कांस्टेबल की बात करें, तो उसके लिए तो सोने पर सुहागा है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि भाग को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा को और भाग प्लस को, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि ये भाग है यहाँ पर और ये माइनस है, इन दोनों को बदला जाए और गुणा को और प्लस को बदला जाए। ये हमें पहले अलग इंडिकेट करना होता है कहीं पर। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तो फिर थोड़ा सा गलती हो सकती है, कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो हमें भाग को और माइनस को बदलना है, प्लस को और गुणा को बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 56 की जगह, ये 56 है यहाँ पर, 56 है, अब यहाँ पर प्लस आया तो प्लस की जगह मुझे गुणा रखना पड़ेगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा। और भाग की जगह मुझे माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ देखते रहना है, यहाँ नहीं देखना। अब जब हमने यहाँ पर इंडिकेट कर लिया, अपने को देखते रहना है। ठीक है, उसके बाद 12 0 54 आ जाएगा। माइनस को किया गया, भाग किया गया, भाग में बदल दिया गया, 123 आ जाएगा। और गुणा को जो बदला गया है, तो प्लस में बदला गया है, 891 आ जाएगा। इसका मान निकालना है, आंसर आ जाएगा इसका मान निकालने के बाद। ठीक है, इसकी मैं गुणा करता हूँ, कितना आएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन भी बच रहा है कि यहाँ पर अभी कॉमन नहीं, पहले यहाँ पर ये भाग है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। 120/54 है यहाँ पर। इसको अगर मैं 123 से भाग करता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी कि 9 बार जाएगा यहाँ से ये। 9 बार मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। और यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9 और 2 11, यहाँ से आ जाएगा। इधर मैं घटाऊंगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 98 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, 98 यहाँ पर बच जाएगा। बचेगा यहाँ पर 4, 123 जिसको मैं अगर गुणा करता हूँ, यहाँ पर किस चीज़ से गुणा करनी पड़ेगी इसको काटने के लिए, मुझे 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8, यानी कि यहाँ पर 98 आना चाहिए, यानी कि 98 बार कट रहा है यहाँ से ये। ठीक, ये 98 बार कट जाएगा यहाँ से। और 56 की और 41 की मैं गुणा करूँगा, कितना आएगा यहाँ पर, 56 की और 41 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ पे इसकी मैं गुणा करूँगा, तो गुणा करने का तरीका ये होता है कि 1 छंग 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हासिल कोई नहीं है। 1 4 छंग 24 और 29 का 9 आ जाएगा यहाँ पर। 4 पंजे 20 और 2 22, इस तरह से इनकी गुणा हो जाएगी। 2296 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 98 आ जाएगा, 98 बार कट चुका है ये, और प्लस का 891 आ जाएगा। इसको अगर मैं पहले मुझे जोड़ लूँगा, या मैं इसमें से घटा भी सकता हूँ। 96 में से 98 जाएगा, 2200, यानी कि यहाँ पर 2198 बचेगा यहाँ पर। ठीक, 2198 बचेगा। और 2198 को मैं 891 में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है मेरा, मैं जोड़ के देख सकता हूँ। 9 हो जाएगा, 8 9 9 18 आ जाएगा। और 8 8 1 9 और 1 10, यानी कि सही है, 30 8 9, ऑप्शन नंबर डी ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द के उस सही क्रम को दर्शाता है, जो क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इसमें क्रम से आ जाए यहाँ पर, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मान लिया यहाँ पर सेम ऑप्शन है, तो हम उसको काटते रहते हैं, ऑप्शन से ही काट देते हैं। जो बचता है उसी को मिला लेते हैं, बस उसमें समय बच जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे को काट देंगे यहाँ से, फिर ये यू भी आ रहा है, यू को काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कट रही है, इससे जो सेम होते हैं उसको काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम मिला लेंगे एन पी एन एम एन, यानी कि इसमें जो मुझे पहले दिखाई दे रहा है वो तो कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे एम पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम यानी कि 4 पहले आ जाएगा। अगर 4 पहले आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा। अब मुझे 4 काउंट नहीं करना है यहाँ पर। अब बचे मेरे यहाँ पर ये एन पी एन, यानी कि यहाँ पर ये पी जो है सबसे लास्ट में जाएगा। पी यानी कि ये 2 जो है सबसे लास्ट में जाएगा, तो 2 लास्ट में भी है यहाँ पर, तो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे 2 भी काट देना है यहाँ पर। अब मेरे पास ये बचे, यहाँ पर एन को मैं काट दूंगा इनको, इसके बाद सी बचा और जी, यानी कि यहाँ पर अब ये 3 जो है ये बाद में जाएगा, तो यहाँ पर 3 बाद में है, दोनों जगह बाद में, यानी कि मेरे पास सिर्फ अब ऑप्शन 1 और 5 को चेक करना पड़ेगा मुझे, 1 और 5 को। तो यहाँ पर ये सी है, टी है, टी है, यहाँ पर आई आ जाएगा, यू आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा आई पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 मेरा पहले आएगा यहाँ पर। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चेक कर लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं कितने। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से कुछ ट्रिक लग जाए, इसमें हमें गिनने पड़ेंगे यहाँ पर। ये एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2, ठीक, 3 4, एक यहाँ पर है और 5 यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक, 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 यहाँ पर आ जाएगा, 7 और 8 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 8 आ गया, 9 यहाँ हो गया और 10 यहाँ पर हो गया। इसके अलावा एक ये सबसे बड़ा वाला है ना, ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इसमें केवल
11 ही वर्ग हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये है, इसको अलग लिखना पड़ेगा, 517, 494, 461, इसके बाद यहाँ पर एक्स ले लेंगे इसको, और 365 आ जाएगा। यहाँ तक देख लेंगे बस, केवल इतने में ही काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे देख रहा है तो यहाँ पर क्या घट रहा है, यहाँ पर ये, तो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये घट रहा है कुछ, तो इसमें क्या घट रहा है, दिख रहा है कुछ घटता हुआ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से कितना घट रहा है, यहाँ से घट रहा है 7 में से 4 यानी कि 51, 2 यानी कि यहाँ से 23 घट रहा है। यहाँ पर घट रहा है 23, माइनस का 23 हो रहा है। यहाँ से कितना घट रहा है, 4, और यानी कि यहाँ पर माइनस का 33 घट रहा है। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पर यानी कि 10 के अंतर से घट रहा होगा, यानी कि मतलब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 43 घट रहा होगा। अगर यहाँ 43 घट रहा होगा तो मैं इसमें से घटा करके देख सकता हूँ। 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 यानी कि 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 418 बचेगा यहाँ पर। 418 ऑप्शन में भी है। ठीक है, एक बार मैं इसको कंफर्म करके देख लेता हूँ कि 418 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा। अब कि मुझे 53 घटाना पड़ेगा। 418 में से अगर मैं 53 घटाता हूँ, अगर 65 आ गया तो मेरा आंसर ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल आंसर ठीक है, 365 ही आ रहा है घट करके, तो 418 मेरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पर, इस जगह क्या आएगा, यहाँ पर ये क्रम बन रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो मैं इसका डायरेक्टली मान रख सकता हूँ इनके। यहाँ पर मैं इसको 23 रखूँगा, ये कितने हैं, यहाँ पर 5 है यहाँ पर, तो मैं इसको चलो यहीं से रखता हूँ मैं। यहाँ पर ये 23 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 13 आ जाएगा। अगले में क्या है, अगले में 3 है यहाँ पर, फिर 22 है, और उसके बाद यहाँ पर 19 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 है, 3 है, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, इसमें देखना है कि कुछ क्रम बन रहा है क्या। यहाँ पर 23 है, 3 3 यानी कि प्लस का 6 जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 जुड़ रहा है, और वही 6 यहाँ पर जुड़ रहा है, और 6 यहाँ पर जुड़ रहा है। यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 7 जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी ये 22, 4 3 7, यहाँ पर भी 7 जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी 7 जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा 6 जुड़ना चाहिए। 6 जुड़ेगा तो 21 आ जाएगा, 21 होता है यू। इसका मतलब ये तो मेरे खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ये मेरे खत्म हो जाएंगे। तो अब मेरा केवल ये बचे दोनों यू, या तो मेरा सी आंसर होगा, या ये मेरा आंसर होगा। यहाँ पर मुझे 7 जोड़ना, अगर मैं 10 में 7 जोड़ूंगा तो मेरा 17 आएगा, और 17 क्या होता है, क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, और कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी निश्चित गूढ़ भाषा में रोम को लिखा जाता है, ये रोम है, रोम रोम को लिखा जाता है यहाँ पर 7 2 4 और 5। इसके अलावा यहाँ पर टर्न दिया हुआ है, टर्न, तो टर्न को लिखा जाता है, ये टर्न है यहाँ पर, टर्न को लिखा जाता है 5 6 8 9। सवाल में पूछा है कि दी गई कोड भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा। आर को क्या लिखा जाएगा, इसमें देखो ऐसा तो इसमें दे नहीं रखा कि आर का मान यहाँ पर 7 है और आर का मान यहाँ पर 8 है, तो दोनों जगह अलग अलग है यहाँ पर। इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर केवल आर ही कॉमन है, यानी कि और भी कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आर कॉमन है, और यहाँ पर भी आर कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक ही कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन, 5 कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन है यहाँ पर 5, इसका मतलब आर का जो मान है वो 5 है। आर का मान जो है वो 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये संबंध है इस तरह का, यानी कि इसको डी आई ओ आर को एक निश्चित तरीके से एम क्यू एक्स जेड लिखा जाता है। उसी प्रकार एन ओ वाई एक्स को डब्ल्यू डब्ल्यू एच एफ से समान तर्क का अनुसरण करते हुए ओ एम जेड वी को बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसके अंक लिख सकता हूँ, 4 लिख दूंगा यहाँ पर, ये 9 लिख दूंगा, ये 15 लिख दूंगा, ये 18 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो है ये है एम क्यू जेड का लिख दूंगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और उसके बाद 26 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे कुछ दिख रहा, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 13 है। इसमें कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ क्रम बनना है। यहाँ पर 9 जुड़ रहा है। ठीक है, 9 4 13 हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 जुड़ रहा है। ठीक है, लग रहा है कुछ क्रम ये कम होता जा रहा है। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर ये जुड़ रहा है 5 और 4 9, यहाँ पर 9 जुड़ रहा है। ठीक है, 9 8 9, और इसके बाद फिर से यहाँ पर 8 जुड़ना चाहिए। ठीक है, 8 ही जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रम बनना 9 8 9 8 इस तरह से जुड़ रहा है इसमें। इसका मैं रखूंगा यहाँ पर एम जेड का यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखूंगा मैं, तो इसमें 15 है, 23 है, 13 है। ठीक है, एम का जो अंक होता है 13 हो जाएगा, जेड का 26 और वी का 22 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर ये 9 जोड़ता हूँ, पहले मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कुछ संख्या सेम सेम सी है, तो मैं 2 में जोड़ लूँगा यहाँ पर केवल। यहाँ पर 8 जोड़ दूँगा। मैं देखता हूँ 15 और 9 कितने हो जाएँगे, 24। तो 24 किसका होगा, एक्स का होगा। ठीक है, एक्स सभी में ही है यहाँ पर। 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 का होता है यू, तो यू भी सभी में ही है यहाँ पर। ठीक है, फिर से मुझे यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 जोड़ूँगा तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा 9 आ जाएगा, एक्स के बाद आई आएगा यहाँ पर, यानी कि 26 है यहाँ पर। 26 में 9 जोड़ूँगा तो आई आएगा, तो आई का हो जाएगा यहाँ पर
आई आएगा यहाँ पर 9 की जगह, एक्स यू आई, यानी कि ये भी 2 में है यहाँ पर। अब ये मुझे सभी कुछ जोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पर 22 कितना है, 22 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, और 22 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 किसमें, डी में है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। समझ गई होंगे इस बात को आप, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी में दिया हुआ है, पीछे कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है ये? हाँ, हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है 8वां, इसमें दिया हुआ है क्यू, क्यू और 3, इसका जो कोड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है एन यू माइनस का 1, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, हालाँकि मुझे ये नहीं लिखने थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यहाँ माइनस का 1 दे रखा है तो इसलिए मैंने लिख लिया है यहाँ पर। यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ये माइनस का कब आएगा? यहाँ पर माइनस का तब आएगा जब मैं 3 में से 3 में से माइनस का 4 घटाऊँगा, ठीक है? 3 में से माइनस का 4 घटाऊँगा तब मेरा माइनस का 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से माइनस का 4 घट रहा है। ये 14 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 21 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 जुड़ रहा है, और यहाँ पर इसमें जुड़ रहा है 4, इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है, उसमें माइनस का 4 घट रहा है। तो ये क्रम बन रहा है इसमें, ठीक है? ये क्रम बन रहा है, इसमें मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही संबंध मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि मुझे इसका मान ज्ञात करना है ना, इसमें इसका संबंध बताना है। तो इसका हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसके रख सकता हूँ, 16 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ठीक है? 16, 12 और ये माइनस का 2 है यहाँ पर। इसमें से क्या करूँगा, इसमें से मैं 3 जोड़ूँगा इसमें 3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। 16 यहाँ पर 3 जुड़ रहा था, यहाँ पर घट रहा था, सॉरी, ठीक है? ये यहाँ पर घट रहा था, 17 में से 3 जुड़ नहीं रहा था, ये घट रहा था यहाँ पर। ये थोड़ी-सी गलती हुई है। यहाँ पर ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पर, तो ये भी माइनस का 3 आएगा, क्योंकि मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि यहाँ पर 16, 3, 19 तो यहाँ पर कहीं है भी नहीं, ठीक है? इस तरह से तुरंत पहचान लिया मैंने कि मेरे से कहीं गलती हो गई है। तो यहाँ पर माइनस का 17 में से माइनस का 3 जाएगा तभी 14 बचेगा, और 17 में से यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है? आप सही है। तो यहाँ पर मुझे माइनस का 3 करना पड़ेगा, माइनस का 3 करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m आएगा। m आएगा, यानी कि मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ 13 आएगा, ठीक है? यहाँ पर 13 आएगा, तो यहाँ पर m आएगा, यहाँ पर यानी कि 2 है m की जगह, तो ये तो या तो ये होगा या ये होगा। यहाँ पर मैं करूँगा 4 जोड़ दूँगा यहाँ पर, या 16 आ जाएगा, 16 किसका है, p का है, तो मेरा ये ठीक हो जाएगा। आगे मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक भी करूँ तो यहाँ पर माइनस का 4 घटाऊँगा तो यहाँ पर माइनस का 2 में से अगर मैं 4 घटाऊँगा तो कितना आएगा यहाँ पर? क्योंकि मुझे यहाँ से माइनस का 4 घटाना है। तो यहाँ पर ये माइनस का 6, हाँ, अच्छा, माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 4 मिलकर के क्या बनते हैं? माइनस का 6 बनते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे इसके स्थान पर रखने पर एक तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाए। तो यहाँ पर हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? देखो, यहाँ पर पहले हम इसको देखते हैं। इसका अगर एरो को देखें तो ये इस तरह से था, ये एरो जो है ये इस तरह से था, और ये फिर इस तरह से हो गया, यानी कि 45 डिग्री घूम गया। उसके बाद फिर से 45 डिग्री घूम गया, फिर से 45 डिग्री, इस बार भी 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि इसकी दिशा यहाँ पर होगी। इसका मतलब ये तो गलत हो जाएँगे, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब हमें इसमें देखना है, इससे हम पहचान पाएँगे, इससे इससे कैसे पहचानेंगे? यानी कि ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में ये दिशा दी हुई थी इस तरह से, ठीक है? ये दिशा है, यानी कि दिशा मान सकते हैं, या फिर इसको हम डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि ये 180 का होता है टोटल, कोई सा भी 180 का हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर ये AD था यहाँ पर, ये D कहाँ पहुँच रहा है? ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो पहले जो इसकी दिशा थी वो यहाँ पर था, ये पहले यहाँ पर था D, उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का कोण बना करके टर्न हो रहा है यहाँ पे। अगला फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है? 90 का ही बन रहा है। इस बार भी हो सकता है, ऐसा भी होता है ना कभी-कभी कि यहाँ 90 डिग्री घूम रहा हो, फिर 135 डिग्री घूम रहा हो, इस तरह से भी घूम सकता है। ठीक है? इसका मतलब ये इस बार भी 90 डिग्री घूम जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 90 डिग्री घूम गया यहाँ पर, सही है। और उसके बाद अब जो घूमेगा ये, अब जो इसकी दिशा होगी वो वापस यहीं पर आ जाएगा ये। इसके बाद जो घूमेगा ना यहाँ से, ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री घूम के इस तरह यहाँ पर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को? आसान क्वेश्चन है वैसे ये। राहुल बाएँ से 17वें और दीपक दाएँ से 24वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो दीपक दाएँ से 30वें स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इनका क्रम था। यहाँ पर ये क्रम था, यानी कि इस जगह पर बैठे हुए थे कि राहुल जो है वो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा यहाँ पर। और लेफ्ट ये जो है बाएँ से 17वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर कौन है? 17वें स्थान पर है राहुल बाएँ से, और ये 18वें स्थान पर 24वें स्थान पर है दीपक। ये 17वें स्थान पर है, और दीपक जो है ये 24वें स्थान पर है। अब ये अपनी स्थिति बदल लेते हैं। अब नई स्थिति बनेगी। नई स्थिति में क्या होता है कि नई स्थिति में दीपक यहाँ पर आ जाता है, दीपक यहाँ आ जाता है, और राहुल जो है यहाँ पर चला जाता है। ठीक?
लेकिन होता क्या है इसमें, जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो दीपक दाएँ से 30वें स्थान पर हो जाता है। अब जो दीपक की स्थिति है वो दाएँ से कितनी है? दाएँ से है दीपक की स्थिति यहाँ पर 30। 30 हो जाएगी। पहले दीपक की स्थिति यानी कि पहले राहुल की, यानी कि जिस स्थान पर इस समय दीपक है, दाएँ से 30 उस स्थान पे पहले राहुल 17वें स्थान पर था। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने व्यक्ति हो जाएँगे? 30 और 17 47 माइनस का 1 46 व्यक्ति टोटल हो जाएँगे। तो 40 मेरा आंसर। इसमें अच्छा, इसमें पूछा है कि उनके बीच कितने छात्र हैं, ठीक है? तो अगर ये देखो ये पूछा हुआ होता कि इसमें कितने टोटल छात्र हैं, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये। या तो इस तरह से पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर 46 टोटल व्यक्ति हो जाएँगे, ठीक है? टोटल 46 व्यक्ति हो जाएँगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि उनके बीच कितने छात्र हैं, ठीक है? उनके बीच कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर देखो इसके बीच में 24, ये यहाँ पर पहले इसका स्थान पहले दीपक का 24वें था, अब ये 30वें स्थान पर हो गया है यहाँ पर। इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 24 से गिना जाए तो 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि इनके बीच में 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है? यानी कि इसमें से घटा करके 1 और घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 6 घटेगा और माइनस का 1, यानी कि 5 बचेगा। इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है? देखो ये इस तरह का कांसेप्ट है कि मैंने इस तरह से, हालाँकि और दूसरे तरीके से भी ये चीज़ पता लगाई जा सकती है, लेकिन इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से देखो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो दोनों इसी तरीके से हो जाती हैं। तो मैं अक्सर वही तरीके अप्लाई करता हूँ कि जिसमें 2 चीज़ें या जो उस क्वेश्चन से बात बन सकती है, वो उसी टाइप से कवर हो जाए। तो यहाँ पर से कुछ भी पूछ ले, दोनों चीज़ कवर हो जाएँगी। अगर ये पूछ ले कि उसमें कितने छात्र हैं, तो ये 17 आ गया है यहाँ पर 17 आ गया था जैसे, तो 17 और 30, 17 और 30 कितने हो जाएँगे? 46, 47 हो जाएँगे। 47 में से 1 घटा देना तो 46 इसमें टोटल व्यक्ति हो जाएँगे। अगर पूछे कि उनके बीच में कितने कितने व्यक्ति, दीपक का पहला स्थान क्या था? और अब क्या है दीपक का स्थान? उनके बीच में देख लेंगे बस, यहाँ पर 24 था, यहाँ पर 30 है, तो उनके बीच में देख लेंगे। इतना कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इस प्रश्न में एक प्रश्न इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? इसको एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम जब पता लगेगा इसमें, तो इसमें ये बोला है कि एक गोदाम में 1 से 5 तक क्रमांकित 5 कार्टन रखे हुए हैं। हर कार्टन का वज़न दूसरे से अलग है। इनमें से कौन-सा कार्टन सबसे भारी है? तो यहाँ पर इस लाइन को पकड़ना है हमें। इनमें से कौन-सा कार्टन सबसे भारी है? तो इस लाइन का जवाब देने के लिए एक कथन तो ये है और एक दूसरा कथन ये है, और फिर हमें आंसर देखना है कि कौन से कथन इस बात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, ये हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो मैं अगर पहले कथन की बात करता हूँ, तो पहले कथन में मुझे ये देखना है कि सबसे भारी कौन है? तो क्या मैं पहले कथन से देख सकता हूँ? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्टन 1 कार्टन 5 से भारी है। जो कार्टन 1 है, वो कार्टन 5 से भारी है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? भारी का मतलब बड़ा भी होता है। मैं इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन कार्टन 3 से हल्का है। कार्टन 1 जो है कार्टन 5 से तो भारी है, लेकिन 3 से हल्का है, इसका मतलब 3 इससे भारी है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? कार्टन संख्या 4 कार्टन 3 से भारी है। कार्टन संख्या 4 कार्टन 3 से भारी है, तो कार्टन 4 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कार्टन 2 से हल्का है। कार्टन 2 से हल्का है। 4 जो है कार्टन 2 से, यानी कि 4 कार्टन 3 से भारी है, लेकिन कार्टन 2 से हल्का है। इसका मतलब 2 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि सबसे भारी क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ का मुझे पता लग गया कि मेरा जो पहला कथन है, तो इस चीज़ को अकेला पर्याप्त है इस चीज़ को बताने के लिए कि सबसे भारी कौन है? सबसे भारी 2 है, ये एक कथन बता सकता है अगला। लेकिन मुझे अभी ये भी देखना पड़ेगा क्या कथन 2 भी ऐसा है कि 2 भी बता सकता है इस चीज़ को? तो मैं इसको देखूँगा, कार्टन 5 कार्टन 3 से 1 से भारी है। कार्टन 5 इस बार क्या है, कार्टन 5 जो है वो 1 से भारी है। आगे बोला लेकिन कार्टन 3 से हल्का है। कार्टन 3 से हल्का मतलब 3 जो है वो कार्टन 5 से भारी है। ये बात समझ में आ गई? आगे बोला है कि कार्टन संख्या 4 कार्टन 3 से भारी है। कार्टन संख्या 4 3 से भारी है, यानी कि 4 जो है भारी है 3 से। तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि सबसे भारी कौन है? नहीं पता लग रहा, क्योंकि अभी एक कार्टन एक और बच रहा है कि वो जो 2 है। कार्टन नंबर 2 और बच रहा है अभी, लेकिन मुझे 2 का नहीं पता कि 2 सबसे हल्का है, कहाँ पर है? हो सकता हो 2 भारी भी हो, ठीक है? हो सकता हो 2 सबसे भारी भी हो, इस कथन के अनुसार। तो इसका मतलब कथन जो है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा कि कथन केवल एक कथन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है ये, केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो मेरा कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, A@B का अर्थ है ए बी की बहन है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं, इनका लेवल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लगभग कुछ क्वेश्चन इसमें हल्के हैं, बाकी सभी क्वेश्चन का लेवल अच्छे तरीके का है, ठीक है? जब ऐसे सवालों में प्रेशर आता है ना, तो सिर पे से उतर जाते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है? तो इन सवालों की हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनसे आसान क्वेश्चन आ गए, तो फिर हम आसानी से बना सकते हैं उसको। बना नहीं पाएँगे, नहीं कह रहा हूँ, बना सकते हैं, ठीक है? तो हमें प्रैक्टिस
अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी प्रैक्टिस हमारी तब होती है जब हमें से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। अब मान लिया हल्के-हल्के या सिंपल-सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी क्या है प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो इसलिए मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेट कुल मिला के अच्छे आए यहाँ पर। एस एट द रेट एम आ जाएगा और हैज आ जाएगा टी यहाँ पर, और इसके बाद एम्परसैंड है यहाँ पर, एम्परसैंड यू, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एस एट द रेट एम का मतलब, यहाँ पर ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि यहाँ पर एस जो है वो एम की बहन है। एस जो है वो एम की बहन है, ये माइनस का हो जाएगा एस, और इसकी किसकी बहन है, एम की। तो हमें एस का तो पता लग गया कि एस जो है फीमेल है, एम का नहीं पता लगा अभी हमें। ठीक है, आगे बोला है यहाँ पर अगला है हैज, यानी कि ए हैज बी का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि एम पिता है टी का। ए बी का पिता है, यानी कि एम पिता है टी का। इसका मतलब यहाँ पर ये पता लग गया कि एम जो है वो मेल है, एम जो है वो मेल है, ये मुझे यहाँ पर पता लग गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पिता है तो पता लग गया। आगे बोला है, आगे है एम्परसेंट, एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी का मतलब है बी ए की पत्नी है, यानी कि यू जो है वो टी की पत्नी है। यहाँ पर ये तो उल्टा कर दिया है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं सीधा इसको देख करके मैं सोच लेता कि टी जो है यू की पत्नी है, ऐसा नहीं, यू टी की पत्नी है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो टी यू की पत्नी, तो इसका मतलब टी भी मेल हो जाएगा और इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, यू। यू इसकी पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे सबका इनका पता लग गया है कौन क्या है। अब मुझे इसमें अभिकथन देखना, अभिकथन ये है कि एस जेड की पोती है, एस जेड की पोती का मुझे पता लगाना है। तो यहाँ से तो पता नहीं लगेगा, कारण दिया हुआ है कारण ए। पहले मैं कारण ए को देखता हूँ। कारण ए में दिया हुआ है जेड एट द रेट यू। जेड एट द रेट यू का मतलब है कि ए बी की बहन है, मतलब जेड यू की बहन है। यहाँ पर मैं जेड रख दूंगा, जेड यू की बहन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मुझे इस जगह से पता लग रहा है कि एस जेड की होती है, क्या ये कथन अभी कथन बता रहा है कि इस बात को, जेड की ये बहन हो जाएगी, यू इसका पति हो जाएगा ये, ठीक है। जेड की बहन के पति की यहाँ पर ये तो ये तो पोती हो ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कारण गलत हो जाएगा, कारण ए गलत हो जाएगा। मैं कारण दूसरा देखता हूँ यहाँ पर, ये मेरा गलत हो जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर दूसरा कारण, ये दिया हुआ है जेड एट द रेट एम, इसका भी वही मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि जेड जो है वो एम की बहन होगी। तो जेड में यहाँ पर रख लूँगा, ये माइनस का लगा दूँगा, इसकी बहन है यहाँ पर। तो क्या यहाँ से दिख रहा है कि इसकी पोती है। भई जेड जो है ये एस एस जो है एम की बहन है और जेड की भी बहन है, तो दोनों बहन ही हो गई यहाँ पर। तो ये भी कथन मेरा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कथन गलत हो जाएँगे। तो इसका आंसर कौन-सा होगा? अभी कथन के पीछे न तो ए और न ही बी कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न तो कथन ए और न ही बी कारण है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ है एक, और इसमें प्रत्येक स्वर को हम पहले इसमें लिख लेंगे आई, ए, पी, ई, उसके बाद टी, आई, सी। इसमें बोला है कि ये जो स्वर हैं, वोवेल हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के उससे ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि आई को बदलेंगे, आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आ जाएगा जे, ठीक है? ए के बाद बी आ जाएगा। इसके बाद फिर ई को बदलेंगे अगले से, ई का आ जाएगा यहाँ पर एफ, और आई का आ जाएगा यहाँ पर जे, ठीक? आगे बोला है कि और प्रत्येक व्यंजन जो है कॉन्सोनेंट, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी को किससे बदलेंगे? ओ आएगा, ओपी आ जाएगा यहाँ पर, और इसको बदलेंगे एस से, एसटी आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ हो गई। अब आगे बोला है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे? ठीक है, तो कितनी बार दिखाई देंगे? देखो, एक तो जे दिखाई दे रहा है, ये जे, ठीक है, एक तो जे दिखाई दे रहा है ये, इसके अलावा एक बी भी दिखाई दे रहा है, और कोई नहीं दिखा रहा। तो 2 अक्षर ऐसे हैं जो 2 बार दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये इसमें दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन-सा गलत है। ये 3 एक जैसी स्थिति बना रहे हैं, एक अलग बना रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसको मैं डायरेक्टली करूँगा। डायरेक्टली करने के लिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 6 लिखा जाएगा और 26 लिखा जाएगा, ठीक? इसी तरह से बी को लिखूँगा मैं, सबका लिखना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसके अलावा इसमें 8 आएगा, ये 16 आ जाएगा, 12 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 20 आएगा, 2 आएगा, 24 आएगा और 18 आएगा, ठीक है? इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? ये 8 बढ़ रहा है इसमें, ठीक है? इसमें 8 बढ़ रहा है और यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस का 6 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये माइनस का 6 हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर ये माइनस का 6 हो रहा है, जब भी पीछे वो 26 में चला गया। ये इसमें बढ़ जुड़ रहा था। यहाँ पर प्लस का 8 हो रहा, और यहाँ पर 11 में से यहाँ पर माइनस का 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5, सॉरी, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा।
यहाँ पर ये +8 का हो रहा है, यानी कि सब में इसमें तो प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 8 का हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर माइनस का 6, माइनस का 5, यहाँ पर भी माइनस का 6 हो रहा है और यहाँ पर भी माइनस का 6 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 6 होना चाहिए था। तो ये जो बी है, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब यहाँ पर जो होना चाहिए था, एफ की जगह ई होना चाहिए था, सभी को सेम करने के लिए, इसमें गलती है। अगला है ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। इसमें जो है कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलती है। सोमवार यानी कि मंडे से शुरू होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है? उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे और फिर उसके बाद संडे। यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। इतनी बात आ गई। और ये हम ऐसा करते हैं, मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि इस तरह के क्वेश्चनों में हमें चाहे क्वेश्चन हमारा आसान हो या थोड़ा भारी हो, हमें पहले ही एक और लिखना पड़ता है यहाँ पर। एम, टी सेम एक चीज़ और ऐसे ही हम लिख लेंगे यहाँ पर। वो क्यों लिखेंगे देखो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक और लिख लिया, यहाँ पर इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है? वरना बैठे सोचते रह जाएँगे या फिर स्किप करके आना पड़ेगा वहाँ पे हमें, या फिर गलत ही होगा। इस तरह से गलत नहीं होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बोला है कि आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। आर की परीक्षा अगर गुरुवार को हो रही तो आर दोनों तरफ रख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। मैंने 2 क्यों बनाई मैं अभी बता रहा हूँ। आगे बोला है कि यू और टी के बीच केवल ठीक यानी कि यू और टी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है। तो यहाँ पर मैं कहीं नहीं रख सकता, ना तो इसमें मैं मुझे पता लग रहा है, ना यहाँ मुझे पता लग रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इतनी बात आ गई। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बोला है कि जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती है। तो यहाँ पर रविवार को नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि यू और टी के बीच में जो है 4 लोग हैं। तो यू या तो यहाँ होगा, 1, 2, 3, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, या तो यू यहाँ होगा या फिर यू यहाँ होगा। ठीक है? या तो एम के यानी कि मंडे पे होगा या सैटरडे पे होगा। अब यहाँ पर ये आ गया तो मैं सोचता रहूँगा इसको मैं कहाँ रखूँ? अगर मैं यहाँ पर भी अलग-अलग करके रखूँ तो भी अगली लाइन कन्फ्यूजिंग है इसमें। तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं क्या करता हूँ इसमें। अब यहाँ पर ये पहला कन्फ्यूजन यहाँ पर दिया हुआ है कि या तो यू यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो मैंने इसीलिए रखा था कि मैं एक यू को यहाँ रखूँगा और दूसरी यू को मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक? संडे में तो है नहीं कोई भी ये। यू और टी के बीच में 4 व्यक्ति और टी एक मैं यहाँ यहाँ पर रखूँगा, दूसरा टी मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है? ठीक है, जल्दी-जल्दी करते चले जाना है इसमें, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है इस तरह से। इतनी बात आ गई। अब आगे देखो, किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती इनमें से, ठीक है? ये जो इसके बीच में व्यक्ति हैं, ये हैं। एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है। क्यू से ठीक पहले होती है, तो इसका मतलब एस और क्यू यहाँ पर हैं कहीं पर, ठीक है? एस एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, तो एस और क्यू यहाँ पर, यानी कि एस की परीक्षा जो है यहाँ पर क्यू से पहले होती है। तो ये बात ठीक आ गई यहाँ पर। ठीक पहले होती है, ये नहीं बोला इसमें कि एस की परीक्षा क्यू से पहले होती है। अगर पहले होती फिर यहाँ पर और भी कन्फ्यूजन हो जाता। यहाँ पर ये बोल दिया कि ठीक पहले होती है, इसका मतलब इससे ठीक पहले है। पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती। पी की परीक्षा अगर शुक्रवार को नहीं होती है, तो इसका मतलब पी की परीक्षा यहाँ पर आ जाएगी। पी की परीक्षा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? पी की परीक्षा यहाँ पर आ जाएगी। आगे बोला है कि यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती। अब यहाँ पर बोला था कि क्यू की जो परीक्षा है, ये बोला है कि यू की जो परीक्षा है, वो क्यू के बाद नहीं होती है, ठीक है? तो इसका मतलब अब आप ये देखो कि यहाँ पर यू की परीक्षा क्यू से पहले होनी चाहिए, तो ये मेरा ये ठीक हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा मेरा। अगर मैं ये इसको देखूँ तो यू की परीक्षा जो है क्यू के बाद हो रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ये वाला। तो ये मेरा गलत हो जाएगा, अब मैं इसको बिठा सकता हूँ। इसका मतलब ये मेरा एग्ज़ैक्ट सही ठीक आ गया बिल्कुल मेरा। अब आप बताओ मुझे कहीं सोचना पड़ा, कहीं कुछ नहीं सोचना पड़ा। वो ऊपर से नीचे तक पढ़ता चला गया और मेरे यहाँ पर आराम से बैठ चुके हैं ये अब। और अगर मैं ऐसे 2 ना बनाता तो 2 ना बना करके मैं सोचता रहता, मैं हकीकत बता रहा हूँ 1 या डेढ़ मिनट, हालाँकि बैठ जाता, लेकिन टाइम लग जाता है इसमें। इस तरह से टाइम बच सकता है, ठीक है? जितना ज़्यादा सवाल में टाइम बचेगा एग्ज़ाम हमारा उतना आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो अब केवल एक आदमी बच रहा है, कौन बच रहा है? वी बच रहा है, तो वी आ जाएगा यहाँ पर, फ्राइडे में वी आ जाएगा। ठीक है, अब सब बैठ गए यहाँ पर, आसानी से बैठ गए। अब देखो, क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा है? भई क्यू के बाद 1, 2, 3, 4 लोगों की परीक्षा है क्यू के बाद, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्यू के बाद 4 लोगों की परीक्षा हो जाएगी। तो इस तरह से इसको करेंगे। आगे भी अगर इस तरह के सवाल आएँ, इस तरह के भी नहीं बल्कि और दूसरे तरीके भी होते, तो उसको भी 2 में ही करना पड़ता देख ठीक है? और देखो प्रैक्टिस सेट में अगर आएँगे, तो मैं उनको भी इसी तरह से बताऊँगा। ये मैं पहले ही आपके आसान कर दूँगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इनका आंसर देना है यहाँ पर। यहाँ पर बताना है, इस केवल इस लाइन को देखना होता है। ऐसे कितने सर्जन हैं? जो आहारविद हैं, आहारविद भी हैं और नाई नहीं है, यानी कि नाई नहीं होने चाहिए, सर्जन। यानी कि इस नाई में नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है? इसमें नाई में तो होनी नहीं चाहिए और वो बताने जो आहारविद भी हैं, तो आहारविद के अंदर आनी चाहिए, तो ये 9 बचे यहाँ पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि इस तरह से ये दिया हुआ है
और ये बायाँ है और ये दायाँ है इसका। उदाहरण के लिए 6, 9, 7 पहला अंक 6 है और दूसरा 9 यानी कि इस तरह से दिया हुआ है। सभी संख्याएँ बाएँ से दाएँ जानी है यानी कि बाएँ से दाएँ इस तरफ से जानी है, इस तरह से। ठीक? उसके बाद आगे बोला है, आगे दिया है कि यदि सभी संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ये संख्याएँ हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर इनको आरोही क्रम में किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? इसका शॉर्ट तरीका तो यही है कि इसमें जो संख्याएँ आरोही क्रम में है ना, जो आरोही क्रम में है, उन्हीं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यहाँ पर। इसका शॉर्ट तरीका तो यही है। तो इसमें कौन-सी संख्या है? 4, 7, 9 एक तो यही है यहाँ पर आरोही क्रम में है। बाकी इसमें आरोही क्रम नहीं है, इसमें भी आरोही क्रम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब केवल एक इसकी ऐसी है संख्या, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप रख कर के देख सकते हैं। इनको पहला आरोही क्रम में लाएँगे 4, 7, 9 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी का आ जाएगा यहाँ पर 1, 2, 5 आ जाएगा इस तरह से यानी कि इस अपरिवर्तित हो गई अपरिवर्तित हो गई है, ये अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि सेम रहेगी। इस वजह से मैंने बताया कि इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यान रखो यानी कि इस तरह से वो दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सभी हुडी जैकेट हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये सभी हुडी हैं यहाँ पर और ये सभी हुडी जो है जैकेट है, जैकेट के अंदर आएँगी, ठीक है? इसका मतलब होता है अगर ये चीज़ें देखो अगर यहाँ पर ये इतना सब कुछ बताने का समय नहीं है कि यहाँ पर भी ये सब चीज़ें बतानी पड़े क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिस है यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे डायरेक्टली बतानी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर सभी हुडी जैकेट है, तो सभी हुडी जो है जैकेट है और सभी जैकेट कोट है। ये सभी जैकेट जो है ये कोट है सभी जैकेट, ठीक है? ये इसके अंदर आ जाएँगे ये, सभी जैकेट कोट हो जाएँगे ये, ठीक है? ये गोल-गोल अंडे थोड़े से उल्टे-सीधे बन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं थी शुरू से ही। यहाँ पर कोट आ जाएगा, यहाँ पर एक सी बनेगा यहाँ पर, ठीक है? के की जगह सी बनेगा। अब आगे बोला है कि कोई भी जैकेट सूट नहीं, यानी कि जैकेट ये है, कोई भी जैकेट जो है सूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सूट नहीं है, इससे इसका संबंध नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस तरह से इसको बना सकता हूँ, इस तरह से भी इसको मैं बना सकता हूँ, ये 2 तरह से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? अब आगे इसमें मुझे देखना है निष्कर्ष क्या है? पहला है कि कोई भी कोट सूट नहीं है, कोई भी कोट कोट ये है और सूट ये है, ठीक है? तो कोई भी कोट सूट नहीं है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, तो कुछ सूट कोट हो सकते हैं, ठीक है? तो पहला कथन तो हो जाएगा गलत यहाँ पर, ठीक? पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखता हूँ कि कोई भी हुडी सूट नहीं है। हुडी ये है और सूट ये है, तो ये इसके अंदर नहीं जा सकती। ये सूट जो है ना, सूट ये यहाँ पर सूट था, ये सूट इसके अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी ये नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर नहीं जाएगा तो इससे भी कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है? तो कोई भी हुडी सूट नहीं है, तो ये कथन ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका कि केवल निष्कर्ष डी ठीक है। 2 ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये डी ठीक है ना, डी तो 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी से करूँगा। यहाँ पर ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किमी ड्राइव करता है। यहाँ पर ये दिशा बना लूँगा मैं, मैंने दिशा बना ली है ये पहली, ठीक। ये दिशा बना ली है, इसके बाद मैं मानता हूँ ज्ञानेश जो है वो यहाँ पर है, तो वाई से शुरू करता है, ये वाई है यहाँ पर, ठीक है? और वो वाई से शुरू करता है। ज्ञानेश यहाँ पर है और यहाँ से शुरू करता है क्योंकि मैंने इसको इसलिए बनाया कि दक्षिण की दिशा में चल रहा है पहले ही। दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है वो, 11 किलोमीटर चल गया दक्षिण की ओर, ठीक। उसके बाद वह फिर बाएँ मुड़ता है और 45 किलोमीटर चलता है। तो वो बाएँ मुड़ेगा, बाएँ नीचे को आएगा और 45 किलोमीटर चलेगा यहाँ पर, ठीक, इतना चल गया। उसके बाद वह फिर से बाएँ मुड़ता है, अब वो फिर से बाएँ मुड़ता है, ये अच्छा 45 में चलता है, अब दाएँ मुड़ता है, ठीक है? अब दाएँ मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएँ मुड़ेगा और 29 किलोमीटर चलेगा यहाँ पर, ठीक है? ये 29 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर दाएँ मुड़ करके फिर वह दाएँ मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। वो फिर से दाएँ मुड़ेगा, इधर को मुड़ेगा यहाँ पर ये, फिर ठीक है 18 किलोमीटर चलेगा यहाँ पर ये। इसके बाद वह फिर से दाएँ मुड़ता है, अब दाएँ मुड़ेगा और 13 किलोमीटर चलता है। फिर से इधर मुड़ेगा 13 किलोमीटर चलेगा यहाँ पर ये, ठीक है? ये 29 है तो यहाँ पर 13 कम हो जाएगा। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर से दाएँ मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलेगा यहाँ पर ये, ठीक? फिर से 29 किलोमीटर चल जाएगा, ये 18 है यहाँ पर, ये टोटल 29 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक? इतनी बात आ गई। अब यहाँ पर बोला है कि बाएँ मुड़ता है, 29 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से बाएँ मुड़ता है। बाएँ मुड़ेगा तो इधर को चलेगा और जेड पर रुकने के लिए 27 किलो यानी कि 27 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पर वो, ठीक है? 27 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा, 27 किलोमीटर चलकर जेड पे आ जाएगा, ठीक? अब आगे बोला है कि बिंदु वाई पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो मुझे यहाँ से ये देखना पड़ेगा कितनी दूर है। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये यहाँ तक ये लाइन यहीं तक आ रही है, इससे आगे तो नहीं निकल गई, ये पीछे तो नहीं रह गई। वो कैसे पता लगेगी? वो इस तरह से पता लगेगी, देखो यहाँ पर 11 किलोमीटर चला, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 29 किलोमीटर चल गया ये। यहाँ पर 13 किलोमीटर चला था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर ये टोटल 29 थी ये वाली, ये दूरी 29 चला था ये।
तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 29, तो यहाँ कितना चला होगा, तो यहाँ पर कितना चला होगा, यहाँ पर ये 16 किलोमीटर चला होगा ये। कि यहाँ पर 16 किलोमीटर चला होगा इस वाली दूरी को। ये यहाँ पर 16 चला है और यहाँ पर 11 चला है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 27 हो गई। ये 27 है और ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 27 होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसके जस्ट ये पश्चिम दिशा में, यानी कि इसके पूर्व दिशा में है इस समय पर ये। जेड जो है इसके वाई की पूर्व दिशा में है। इसका मतलब ये इसको पश्चिम की दिशा में चलना पड़ेगा वाई की तरफ जाने के लिए, पश्चिम दिशा में, ठीक है? तो पश्चिम दिशा का मेरा आंसर हो जाएगा 2 की 2 में है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 मेरे आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। तो उसको कितना चलना पड़ेगा ये और देखना पड़ेगा, 61 या 56 चलना पड़ेगा उसको, ठीक? तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 45 किलोमीटर तो यहाँ पर चल गया है ये, ठीक है? 45 किलोमीटर तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 45 है, ये भी 45, ठीक है? यहाँ पर कितना है? ये यहाँ पर चला था यहाँ पर 29 किलोमीटर, ये यहाँ पर 29 किलोमीटर चला था ये वाली, ये 29 चला था, तो यहाँ पर ये कितनी है? 18 किलोमीटर। 29 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 11 किलोमीटर चलेगा, ठीक है? यहाँ से 11 किलोमीटर जाएगी, यानी कि ये दूरी जो होगी 11 किलोमीटर की होगी, तो ये भी 11 किलोमीटर की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 56 किलोमीटर और चलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारी माँ के पति के पिता मेरे पति हैं। महिला का पुरुष से संबंध बताना है, क्या है? तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो यहाँ पर पुरुष है, ये यहाँ पर मैं पुरुष रख लूँगा, ये पुरुष आ जाएगा यहाँ पर। इस पुरुष से कहा कि तुम्हारी माँ, माँ आ जाएगी यहाँ पर, ये माँ आ जाएगी, ठीक? माँ के पति यानी कि यहाँ पर पति आ जाएगा इसका, औरत का, यानी इसके पति जो है वो इस पुरुष का भी पिता है, यानी कि इसकी माँ है, ये इसका पिता हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक? माँ के पति के पिता, इसके पिता हो जाएँगे, इसके पिता यहाँ पर आ जाएँगे ऊपर, ये एक ही लगेगा यहाँ पर, इसके पिता हो जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? इसके पिता उस औरत के कौन है? उस औरत के पति हैं, यानी कि इसके पति, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर इसके पति हैं यहाँ पर, ये महिला आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? ये महिला आ जाएगी। तो बताना है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है? ये पुरुष के पिता हैं ये जो पिता हैं, और इसके पिता के पिता यानी कि इसके दादा हो जाएँगे, और दादा की पत्नी यानी कि पुरुष के दादा की पत्नी इसकी दादी होगी, यानी कि इसकी दादी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये इस तरह क्वेश्चन है कि पहले भी आ चुका है, ठीक है? इसी प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तो करते हैं इसको। मैंने कहा कि प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पर, ठीक है? मगर आसान क्वेश्चन होता है या थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना होता तो मैं इसको स्किप कर देता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर करते हैं इसको। यहाँ पर उसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कथन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर m माइनस का n और प्लस का o और गुणा o है यहाँ पर ये, ठीक है? o और गुणा का आ जाएगा यहाँ पर l, इस तरह से दिया हुआ है। अब मैं पहली बात पर जाता हूँ। पहली बात यहाँ पर क्या है कि p गुणा का अर्थ है, p गुणा q का अर्थ है p q की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर n है ना, माइनस का है, तो पहले माइनस में देखता हूँ मैं। p माइनस q का अर्थ है p q की बहन है, यानी कि m जो है वो बहन है किसकी? n की, यानी कि ये माइनस का आ जाएगा। इसका मुझे नहीं पता कि फीमेल है या मेल है, ठीक है? आगे बोला है प्लस का है, तो प्लस पे देखता हूँ, p प्लस q का अर्थ है p q का पिता है, यानी कि n जो है o का पिता है। o का पिता है तो o मेरा नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ये इसका भाई है, ठीक? आगे बोला है गुणा, गुणा का निशान यहाँ पर, गुणा का निशान यहाँ पर p q की पुत्री है, यानी कि o जो है l की पुत्री है। o जो है वो l की पुत्री है, तो इसका मतलब ये ओ जो है एल की पुत्री है, इसकी पुत्री है, इसकी भी तो पुत्री है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी पत्नी की पुत्री है ये। इसका मतलब जो एल होगी ना, एल वो यहाँ पर आएगा, एल यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। एल जो है इसकी माँ है, एल ओ की माँ है, और एन इसका पिता है, और एम इसकी एन की बहन है। कुल मिला के ये हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें अभिकथन क्या दे रखा है। अभिकथन दे रखा है एल जे की बहू है, ये बताना है। एल जे की बहू है, ये कौन सा कारण बता रहा है? कारण ए ये दिया हुआ है यहाँ पर, जे गुणा एम। जे गुणा एम का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बोला है? पुत्री। ये गुणा का मतलब पुत्री, तो पुत्री यहाँ पर आएगी नीचे, ये आएगी यहाँ पर, ये आएगी यहाँ पर जे। जे पुत्री है, यानी कि ये पुत्री है यहाँ पर, ये माइनस का लगा हुआ है यहाँ पर। ये इसकी माँ हो जाएगी। मुझे क्या संबंध बताना था? एल जे की बहू है, एल जे की बहू है क्या भाई? ये जे की माँ हो जाएगी, माँ का भाई हो जाएगा, मामा हो जाएगा, मामा की पत्नी हो जाएगी, यानी कि एल की जो है, जे की जो है ये मामी है, बहू तो है नहीं। तो इसका मतलब पहला कथन हो जाएगा गलत, ठीक? पहला कथन गलत हो जाएगा। मैं कथन देखता हूँ अब दूसरा। दूसरा कथन देखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। ये दूसरा कथन देखता हूँ। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है? दूसरे में दिया हुआ है जे प्लस एम। जे प्लस एम का मतलब है पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि जे एम यहाँ पर दिया हुआ है, जे एम का पिता है, ठीक है? यहाँ पर ये रखना पड़ेगा। तो ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी।
यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जे जो है वो एम का पिता है, यानी कि जे एम का पिता है, जे मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये प्लस आ जाएगा। इसका मतलब जे की पुत्री हो जाएगी ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसका भाई हो गया, यानी कि जे का लड़का हो गया, ये जे का लड़का हो गया, ये इसकी बहू हो गई, यानी कि जे की बहू है, यानी कि एल जो है वो जे की बहू है। इसका मतलब ये कथन भी, जो कारण भी है, ये सही बता रहा है। ये सही बता रहा है कि एल जो है वो जे की बहू है, यानी कि इसका ससुर है ये। ठीक है, तो मेरा कथन बी कारण ठीक हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन के पीछे केवल बी कारण है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को आप, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पहले ही आ गया था, सेम इस तरह का क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, करण, शिव, ऋतु, हिमानी, गुंजन और परी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेखा खींच लूंगा यहाँ पर, और इसके साथ एक और खींचूंगा। मैंने बताया कि मुझे 2 रेखा खींचनी है। यहाँ पर रेखा टेढ़ी हो गई है फिर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हैं। तो मैं 6 व्यक्ति यहाँ पर बैठा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं मान लूंगा यहाँ पर कि सामने की तरफ जो है मेरे उत्तर है, सामने की तरफ मेरे उत्तर है, ठीक है। उत्तर की दिशा में ये ना, तो ये उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठे हैं। मैं मान लूँगा कि मेरे सामने उत्तर है, मैं भी उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठा हूँ। बोला है कि करण हिमानी के बाएँ, यहाँ पर के, एस, आर, एच, यानी कि सबके अलग-अलग हैं, तो मैं पहले एक ही नाम से इनको इंडिकेट कर सकता हूँ। तो करण करण हिमानी के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से अभी मैं नहीं बैठा सकता इसको कहीं भी। हिमानी दाएँ छोर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर बैठ जाएगी। हिमानी बैठ जाएगी दाएँ छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि हिमानी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हिमानी यहाँ पर आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? आगे बोला है, परी गुंजन के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है। इससे भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है। शिव कर्ण के पड़ोस में नहीं बैठा है। यहाँ पर भी बात क्लियर नहीं हो रही है। बोला है गुंजन के दाएं दूसरे, यहाँ पर अभी कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। यहाँ पर कर्ण हिमानी के, यहाँ पर हाँ, जब हिमानी मैंने बैठा दी थी तो कर्ण को मुझे बिठाना था, ठीक है। कर्ण हिमानी के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी कि कर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। कर्ण यहाँ पर हो जाएगा, दोनों तरफ बिठा देंगे। आगे बोला है कि शिव कर्ण के पड़ोस में नहीं बैठा है, यानी कि शिव ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है। तो शिव के 2 स्थान होंगे, या तो शिव यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए मुझे 2 बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 2 कन्फ्यूजन होते ही होते हैं इसमें कहीं न कहीं। कोई-कोई क्वेश्चन होता है जिसमें नहीं होते। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? शिव कर्ण के पड़ोस में नहीं है, तो शिव ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, लेकिन शिव का स्थान या तो ये होगा या ये होगा। तो मैं एक जगह शिव को यहाँ बिठा दूँगा और एक जगह शिव को यहाँ बिठा दूँगा, इसके अलग यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब देखते हैं फिर से, हिमानी दाएँ छोर से परी गुंजन के ठीक बाएँ बैठी है। इसका मतलब इसमें तो कहीं ठीक बाएँ बैठ नहीं सकती, परी गुंजन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह बैठ रही है, यहाँ पर मैं बिठा सकता हूँ, यहाँ पर परी गुंजन के ठीक बाएँ। तो यहाँ पर गुंजन यहाँ पर हो जाएगी और परी यहाँ पर आ जाएगी। इसके ठीक बाएँ बैठी है, तो एक स्थान बच रहा, तो ये मेरा पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुझे बैठाना है किसको? ये केवल एक बैठ रही है, यहाँ पर कौन है? ऋतु बची, ऋतु बची, ऋतु को मैं यहाँ बैठा दूँगा यहाँ पर। ऋतु, करण, परी, गुंजन, हिमानी और शिव इस तरह से बैठ जाएँगे। गुंजन के दाएँ दूसरे स्थान पर कौन है? गुंजन यहाँ पर है, दाएँ दूसरे स्थान पर ये है एस, एस कौन है? शिव है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, कक्षा में 70 छात्र हैं, लड़के व लड़कियाँ बराबर की संख्या में है, ठीक है। 70 छात्र हैं, जिसमें से 35 लड़कियाँ हो जाएँगे और 35 लड़कियाँ हो जाएँगी, ठीक, कोई बात। आगे सवाल में बोला है कि सुमन ऊपर से 19वें स्थान पर है। सुमन ऊपर से 19वें स्थान पर है, ये सुमन के लिए बना देंगे हम, ये ऊपर से 19वें स्थान पर है। ये यहाँ पर सुमन आ जाएगी, ये ऊपर से 19वें स्थान पर आ जाएगी। सुमन से सुमन से ऊपर 19वें स्थान पर है। सुमन ओ अच्छा, ये बोला है कि आप सुमन ऊपर से 19वें स्थान पे, यहाँ बोला है कि 10 लड़कियाँ उसके आगे हैं। 10 लड़कियाँ इसके आगे हैं, यानी कि 10 लड़कियाँ यहाँ पर हैं। 10 लड़कियाँ इसके आगे हैं यहाँ पर। इसका मतलब इसका मतलब अब हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 19वां स्थान है इसका, तो इसका मतलब यहाँ पर 18 व्यक्ति और हैं, ठीक है? 18 व्यक्ति और हैं ऊपर, जिसमें से 10 हो जाएँगी कौन? लड़कियाँ। 10 लड़कियाँ हैं ना, 10 लड़कियाँ हो जाएँगी, तो यहाँ पर कितने? 8 लड़के बचे। यानी कि इससे ऊपर जो है 8 लड़के हैं। 8 लड़के इससे ऊपर हैं, तो 35 लड़के टोटल है, तो इसका मतलब इसके बाद 27 लड़के हैं, ठीक है? सवाल में यही पूछा था, उसके पीछे कितने लड़के हैं? 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक पासे के अलग-अलग फलकों पर 6 अक्षर ई इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि एम के फलक पर क्या होएगा? यहाँ पर एम के विपरीत बताना है क्या होगा? इसमें से पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कॉमन कितने हैं। तो यहाँ पर जे, जे दोनों में जे कॉमन है। तो हम इसको घड़ी के अपोजिट दिशा में घुमाते हैं। जे फिर के आ जाएगा और उसके बाद फिर टी आ जाएगा। इसी तरह से इसको जे को लेंगे यहाँ पर, फिर इसको अपोजिट दिशा में एल और ई आ जाएगा। यहाँ पर एल आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। इसका मतलब के जो होगा वो एल, के और एल अपोजिट में है, पी और ई अपोजिट में है, बचा कौन? बचा है एम। जे और एम अपोजिट में है, तो इसका मतलब एम के अपोजिट में जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बॉक्स हैं एबीसीडी एमएनओ।
एक एक-एक करके ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। ए इस तरह से दिया हुआ है यानी कि इनको बिठाना है, ये भी एक पहेली है। फिर से हम वही काम करेंगे, फिर से हम इस तरह से बनाएँगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बना लेंगे। 7 यहाँ पर बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 ठीक है? ये 7 और बना लेंगे यहाँ पर। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल में बोला है कि ए और डी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर 4 बॉक्स आसानी से रखे जा सकते हैं, तो ये बात अभी क्लियर नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ए के ऊपर केवल सी को रखा गया है, तो इसका मतलब ए के ऊपर केवल सी को रखा गया है, तो इसका मतलब सी ऊपर होगा सबसे। यहाँ पर आ जाएगा ए, क्योंकि ए के ऊपर केवल सी को रखा गया है, इसके ऊपर और कोई बॉक्स नहीं है, ये बात क्लियर हो गई है। ओ और एन के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है ओ और एन के। एम के ठीक ऊपर बी को नहीं रखा गया है। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पहली बात में बोला था कि ए और डी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। ए जब बैठ गया तो डी कहाँ पर आ जाएगा? डी यहाँ पर आ जाएगा। डी का स्थान भी क्लियर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच में 4 बॉक्स आ गए हैं। उसके बाद बोला है ओ और एन के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर ओ और एन के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो या तो ओ यहाँ पर होगा या ओ यहाँ होगा, या तो एन यहाँ होगा या एन यहाँ होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यदि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन था वो हमारा यहाँ दूर हो जाएगा। बात पढ़ दो ही, ठीक है? हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सवाल करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर बैठ गया। अब 2 स्थान रह गए यहाँ पर ये। अब 2 स्थान यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एन के ठीक ऊपर बी को रखा गया है। ठीक है? यानी कि एम के ऊपर ठीक बी को रखा गया है, यानी कि बी यहाँ पर रखा गया है, एम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है? बी यहाँ पर रखा गया है और एम यहाँ पर रखा गया है। दोनों तरफ बैठ के, लेकिन एक लाइन ये रहेगी कि बी के ठीक ऊपर एन को नहीं रखा गया है। तो बी के ऊपर ठीक एन को नहीं रखा गया है, तो इसमें नहीं रखना है, तो ये गलत होगा। ठीक? ये गलत हो जाएगा इस वाली लाइन से और ये वाला मेरा ठीक हो जाएगा। सी, ए, ओ, बी, एम, एन, डी ठीक है? इस तरह से बैठ जाएँगे। ये मेरा गलत हो जाएगा। अब ये हालाँकि बैठ गए थे, लेकिन इसमें लास्ट लाइन में गलत हो गया है अभी। तो यहाँ पर देखो कितनी जल्दी हो गया है, कहीं रुके हम, कहीं नहीं रुके, टोटल लगते जाना है डायरेक्टली। 2 को रखने से ये फ़ायदा होता है। किस बॉक्स का ऊपर से चौथा स्थान है? ऊपर से 1, 2, 3, 4 बी का चौथा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन ये है कि कार, सी, बैग, मोड़ इस तरह से लिखे हुए हैं। इसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया था, आसान क्वेश्चन है, बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति नीचे की दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी? तो कौन-सी पूरा करेगी? इनकी चोंच अंदर की तरफ है, यानी तो इसमें भी अंदर की होनी चाहिए। इधर से इधर को होनी चाहिए ये, ठीक है? इस तरह से त्रिभुज बनना चाहिए यूँ, ठीक है? इस तरह से बनना चाहिए। तो ये वाला है, ठीक है ये? इस एक ही है केवल इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी मौसी के पिता की बेटी है। ठीक है? इसको भी कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है वैसे ये भी। इसमें वह मेरी यानी कि लड़की, ठीक है? यहाँ पर लड़की आ जाएगी ये लड़की आ जाएगी। लड़के ने कहा कि वह मेरी मौसी के पिता, मैं यहाँ पर लड़के को लेता हूँ पहले, ठीक? पहले मुझे यहाँ पर लड़का लेना पड़ेगा ये मैंने लड़का ले लिया। लड़का लेने के बाद मुझे क्या करना है कि वह बोला कि वह मेरी मौसी के, लड़के की मौसी कौन हो जाएगी? लड़के की मौसी हो जाएगी इसकी माँ की बहन, ठीक है? इसकी माँ आ जाएगी लड़के की और उसकी माँ की बहन इसकी मौसी हो जाएगी। ये इसकी मौसी हो जाएगी यहाँ पर, ये इसकी बहन हो जाएगी, यहाँ पर इसकी मौसी हो जाएगी, ठीक? आगे बोला है कि मौसी के पिता, मौसी के पिता आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? मौसी के पिता, अगर मौसी के पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे ये, ठीक है? ये इसके भी पिता होंगे, ठीक है? ये दोनों बहन हैं तो इसके पिता हो जाएँगे यहाँ पर ये, ठीक है? पिता की बेटी है, पिता की बेटी यानी कि पिता की बेटी, तो माँ तो इसकी बेटी है ही, ये इसकी बेटी है, तो इसका लड़का जो है, लड़का इसका बेटा है, यानी कि इस लड़के की माँ है। लड़की लड़की जो है, लड़के से किस प्रकार संबंध है? इसकी माँ है इसकी, ठीक है? ये लड़की की माँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन-सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर, यहाँ से एक कम हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, छोटी तरफ को, ठीक है? यहाँ पर भी एक कम हो गया, फिर एक और बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर तो आंसर नहीं दे रखा, ठीक है? ये आंसर उत्तराकृति गड़बड़ हो गई है। ये कैसे हो गया? ओह! ये 35वाँ क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया था, हो सकता है आगे हो। हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? वो क्वेश्चन है 36वाँ क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर ये उत्तराकृति दी हुई है, तो यहाँ पर इसमें देखा जाए, तो यहाँ पर कौन-सी बनेगी? यहाँ पर ये बन जाएगी सी, ठीक है? यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और एक और आ जाएगा यहाँ पर ये छोटी वाली। इसमें टेढ़ी-टेढ़ी है, ये भी एक जैसे बनना है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है? कभी ये आंसर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में और इसको लगा दें। यहाँ पर सीधी-सीधी रेखाएँ बननी है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन यहाँ है, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ठीक है? तो पंक्ति 1 में डी इस तरह से बैठे हुए हैं ये, यानी कि ये इनका मुँह दक्षिण की ओर है इन वालों का। तो यहाँ मैं मान लूँगा मेरा मुँह जो है वो उत्तर की ओर है।
मेरा मुँह उत्तर की ओर है, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, 4-4 पंक्तियाँ बैठे हैं, ये 4 व्यक्ति हो जाएँगे यहाँ पर। तो 4 व्यक्ति बैठे हैं इस तरह से यहाँ पर ये ऊपर की ये इनका जो बैठे हैं इधर, ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं और ये दक्षिण की तरफ को मुँह करके बैठे हैं। कौन-कौन बैठे हैं ये और लिख लूँगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर बैठे हैं डी, ई, ओ और कौन है? एस और यहाँ पर बैठे हैं एफ, ए, आर, एम ये उत्तर की तरफ को, यानी कि मैं भी इन्हीं के साथ बैठा हूँ या इनमें से मैं हूँ एक। आगे बोला है अब इस तरह से बैठे हुए हैं, तो केवल डी, ई की बाईं ओर बैठा है। यानी कि यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम, केवल डी, ई की बाईं ओर बैठा है। यहाँ पर देखते हैं जगह, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा? बाईं ओर मेरा मेरा दाहिना हो जाएगा। यानी कि मेरा दाहिना हो जाएगा, मैं अगर मेरा दाहिना इधर है, तो इधर का बायाँ इधर होगा इनका, इनका बायाँ इधर हो जाएगा, जो मेरा दाहिना वो उनका बायाँ होगा सामने वालों का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरा दायाँ है, वो मेरे सामने वालों का बायाँ हो जाएगा। तो केवल डी ई के बाएँ बैठा है, तो ई कहाँ पर होगा? ई हो जाएगा यहाँ पर और डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? केवल डी जो है वो ई के बाएँ बैठा है, ई का जो है ई मेरी तरफ को मुँह करके बैठा है, तो ई का बायाँ इधर हो जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, इतनी बात। केवल आर के बाईं ओर बैठा है। केवल आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है? इसी तरह से आर इसमें है, नीचे है आर, आर बाईं ओर बैठा है, यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बोला है ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा और डी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी और ओ के व्यक्ति में यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा, केवल एक-एक व्यक्ति रहेगा, वो हम यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर कौन रहेगा? यहाँ पर रह गया एफ। एफ आ गया है ए और एम रह गया यहाँ पर, ठीक है? ये एम रह गया। तो अब यहाँ पर हम इसको आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है? तो सम्मुख व्यक्ति कौन से बैठे हैं? ई और आर है, तो ये नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। ई और ए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई और एम है, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ई और एम जो है एक दूसरे की तरफ को मुँह करके बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये मैट्रिक का सवाल है, आवियों का सवाल है। इसको कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी कोई ज़्यादा वो है नहीं, बस में लिखना पड़ता है थोड़ा-सा, ठीक है? इसमें मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा-सा इसका मैं हिंट दे दूँगा बस, इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है कि माइस दिया हुआ है यहाँ पर, माइस दिया हुआ है माइस, मैं केवल एक माइस का लूँगा, केवल मैं एक बार निकालूँगा माइस का, उसी से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आंसर का, ठीक? तो यहाँ पर माइस के मैं अगर निकालूँ, यहाँ पर माइस के समूह देखूँ, तो यहाँ पर माइस यहाँ पर है, तो माइस का समूह कितना है? 0 और 2 हो जाएगा। पहले में 0 से 2 है, ये 0 है और यहाँ पर 2 है, ये 0 2 इस तरह से रखेंगे। दूसरे में m कहाँ पर है? यहाँ पर है, 1 और 4 यानी कि 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक? अगला यहाँ पर तीसरा दूसरा या तीसरे पे यहाँ है, यानी कि ये हो जाएगा 21, तीसरे पे 21 हो जाएगा, इसी तरह से लिखते चले जाएँगे। अगला 33 हो जाएगा और इसके बाद अगला 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं देखो यहीं से कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूँ आंसर का। आंसर का मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊँ? मैं ऑप्शन में देखता हूँ कि ऑप्शन में जो पहली लाइन है ये एम की है, ये एम की है, ये आई की है, ये सी की है और ये ई की है। तो इसमें देखता हूँ मैं, पहली लाइन में अगर मैं देखूँ 14, 41, 22, 3 14, 41, 22, 3 यानी कि इसमें से कौन-सा कॉमन आ रहा है? यहाँ पर एक 14 मिल रहा है मुझे। 14 मिल रहा है तो इसका मतलब ये 14 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ठीक हो जाएगा मेरा। इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन है इसमें कि निम्न आकृति में कितने घन हैं? तो कितने घन हो जाएँगे ये बताना है। 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3 3 9 हो जाएँगे, 9 तो हैं सबसे नीचे यहाँ पर, ठीक है? दूसरी आकृति में क्या है? दूसरी आकृति में अगर नीचे 9 है तो केवल ऊपर 4 दिए हुए हैं, 4 यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? 1, 2, 3, 4 टोटल कितने थे यहाँ पर? टोटल 9 थे तो ये 5 बचेंगे यहाँ पर केवल, ठीक 5 बचेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, 1, 2, 3, 4 नहीं है तो 5 बचे यहाँ पर, क्योंकि देखो किस तरह से देखना पड़ता है ये, क्योंकि यहाँ पर दिख तो 4 रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे भी तो रखा हुआ है एक, हमें वो हटाने होते हैं जो हमें दिख रहे हैं। अब जैसे सबसे नीचे भी जो है 9 थे, ठीक? सबसे नीचे 9 थे, तो दूसरे में कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 5 होंगे यहाँ पर, ठीक? ये बात आ गई। लास्ट में कितना है? 1 दिख रहा है। अब ये ऊपर 1 दिख रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें तो 1 ही होगा। यहाँ देखने की ज़रूरत है ना, हमें दूसरे वाले में देखना होता तो ये आ जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 15 घन है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 घन हो जाएगा, इस तरह से इसको कर लेंगे।